आज परमेश्वर का एक बड़ा दिन है। परमेश्वर का तो नहीं, लेकिन लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। क्यों आज एक बहुत बड़ा दिन होने के लिए लोग मनाते हैं? क्योंकि जब आप अगर देखा जाए तो अगर आप हिंदू तरीके से देखें या मसीह तरीके से देखें तो बड़ा दिन किसे कहते हैं? बड़ा दिन 25 तारीख के बाद से दिन बड़ा होता है। जो दिन जो छोटा अभी तक के जो चल रहा था, अब से अंश अंश करके ये दिन बड़ा होगा, इसीलिए लोग क्या कहते हैं? बड़ा दिन। लेकिन हम उस बड़े दिन को नहीं मना रहे हैं, हम उस बड़े दिन को आनंद मनाने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। हम किस कारण से आनंद मना रहे हैं? क्योंकि यीशु का जन्म हुआ है। आमीन। आपका आनंद का कारण, आपकी खुशी का कारण, जब आप दुनिया में जब आप अपने सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हैं, या आप गुड फ्राइडे ईस्टर को भी कई बार आप सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसी तरीके से हम जब सब सेलिब्रेशन करते हैं तो हमें सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, एक अच्छी बात है कि यीशु के जन्म को भी हम क्या करें? सेलिब्रेशन मनाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो यीशु नहीं आते तो आपको और मुझको कौन बचाता? आज के मनन के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय है, उसका 27-28 पढ़ेंगे जिसको मिलता है। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मृत्यु यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ स्वर्गदूत की एक आवाज़, स्वर्गदूत मरियम से आवाज़ देते हुए कहते हैं, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत मरियम को कह रहे हैं, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे क्या किया है? चुना है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनने वाले हैं। आमीन। जैसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के आशीष और स्वर्गदूतों के द्वारा एक चुना गया मरियम को, वैसे ही आज बहुत सारे मरियम चुनी जाएगी। वैसे ही आज बहुत से यूसुफ चुने जाएंगे। किसके लिए? उस खुदा की महिमा के लिए। आमीन। अब कौन है जो मरियम बनना चाहता है? कौन है जो यूसुफ बनना चाहता है? परमेश्वर आपको पूछना चाहते हैं, कौन है जो मरियम बनेगा? कौन है जो यूसुफ बनेगा? अगर मरियम ने अपने जीवन को तैयार नहीं किया होता तो क्या उसके जीवन से प्रभु यीशु का जन्म हो पाता? नहीं। आज आपके जीवन में जब आपने यीशु को जगह दिया है, कहीं ना कहीं आप भी मरियम और यूसुफ की तरह है। आमीन। वो कैसे है आप खुद समझ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन देखेंगे यशायाह उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद। यशायाह 6 उसका 8 और 9 जिसको मिलता पढ़िए। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आशीष दे। यहाँ परमेश्वर की आवाज़, हम कभी कभी मनुष्य की आवाज़ और परमेश्वर की आवाज़ सुनने में हमें बहुत तकलीफ सी होती है। हम मनुष्य की आवाज़ तो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य की बोली में क्या है? कठोरता है। मनुष्य की बोली में कड़वाहट है। मनुष्य की बोली में मिठास नहीं है। इसीलिए मनुष्य की बोली हम बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर की बोली सुनना चाहते हैं। आमीन। आज परमेश्वर बहन सुलोचना की माता जी को दिखा रहे थे। काफ़ी तकलीफें, काफ़ी समस्या, कुछ ऐसी बातें परमेश्वर दिखा रहे थे, और ये स्वर्ग तक पहुंची है, इसीलिए परमेश्वर दिखाए है। आमीन। और आपकी दुख, आपकी तकलीफ है अब आनंद में बदलने वाली है। आमीन। जब परमेश्वर किसी का नाम और चेहरा बताते हैं तो याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी और नजर कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके चेहरे को, आपके नामों को स्पष्ट बताते हैं। भाई जितेंद्र सेंटे के साथ में, बहन रोमा के साथ में परमेश्वर अपने नए कामों को शुरू करने
करने वाले हैं। और आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आज आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की वो महिमा आपके जीवन में उंडेलते हुए देखने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की एक आवाज आ रही है कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। एक संसार में किसी को तो जाना था, संसार में एक व्यक्ति का जाना अति आवश्यक था। आप जानते हैं, अगर आप जानने की अगर कोशिश करें तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को अपने पुत्र की तरह क्या किया, उसने बनाया और भेजा, नतनों का श्वास फूका और उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातों को दिया। लेकिन ये आदम क्या था, अपने जीवन में पाप करके इसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। लेकिन दूसरा एक आदम जिसे हम यीशु कहते हैं, वो भी आया। प्रेज द लॉर्ड। पहले आदम के द्वारा तो क्या आई है, मृत्यु आई है, लेकिन दूसरा आदम जिसे आप यीशु कहते हैं, उसके द्वारा जीवन आया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर आपसे बात करे, अपने मनों को, अपने दिलों को आप कठोर ना करे। अगर आप टूटते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से आप जुड़ जाएंगे। आमीन। अगर आप बिखर भी जाए तो भी ईमान रखना, मेरा परमेश्वर उस बिखरी हुई अवस्था में खड़ा होगा और उसे फिर से खड़ा करेगा। आमीन। बहन लक्ष्मी ये ना सोचे कि मेरे साथ कोई नहीं है, आपके साथ वो परमेश्वर खड़ा है, और जिसके साथ में परमेश्वर खड़ा होता है उसे परमेश्वर अपने भाई और बहन की तरह प्यार करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब देखते हैं कि परमेश्वर पूछ रहे थे कि कौन जाएगा हमारी ओर से, कौन जाएगा, तो जाने वाला कोई नहीं था। किसको भेजूं मैं, किसको भेजूं मनुष्य के लिए कि उनके जीवन में आशीष आ जाए, किसको भेजूं मैं कि उनके जीवन में जो तकलीफों से परेशान है ये तकलीफें दूर हो जाए, बोल करके मैं किसको भेजूं बोल के परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन जाने वाला कोई नहीं, जाने वाला कोई नहीं, और परमेश्वर कह रहा है मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं। कौन जाएगा, कौन जाएगा पृथ्वी पर, कौन जाएगा मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए, कौन जाएगा उनको बचाने के लिए, कौन जाएगा उसको छुटकारे के लिए। परमेश्वर पूछते थे और जवाब मिला। परमेश्वर को यशायाह नबी कहता है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और जैसे ये भविष्यवाणियां वहाँ पे लिखी हुई है, आप नए नियम में आप देखते हैं यीशु क्या किया, मुझे भेज, मैं जाऊंगा बोलते हुए वो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं उतर आया। आमीन। अगर वो चाहता तो और किसी और को भी अपने बदले में भेज सकता था, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को उसने भेजा। आज आप ये ना सोचे कि उसके जन्म के उपलक्ष्य में दिन बड़ा आ गया, खुशियाँ मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, इसीलिए हम प्रभु यीशु को ना भूले। अगर आप खुशियाँ मना रहे हैं तो उस यीशु के वजह से, आनंद मना रहे हैं तो उस यीशु के वजह से। एक बार की एक बात है, एक ऐसा समय होता है एक चर्च में, एक बड़े से चर्च में, एक बड़ा सा चर्च, आपको जहाँ भी जगह मिलती है आप आराम से बैठिए, कोई परेशान ना हो, क्योंकि ये प्रभु का घर है। और मेरा परमेश्वर आपकी तकलीफों को, जब आप तकलीफों से बैठेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उपाय भी करेगा, और परमेश्वर 1 फ्लोर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर भी बना सकते हैं। आमीन। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा तकलीफ उठाना सीखे। जब आप ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, जगह होती है क्या, बैठते हैं ना कि वहाँ बोलते हैं मैंने रिजर्वेशन, जब आप रिजर्वेशन पर बैठते हैं तभी वहाँ पे अपना हक जताते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा दया करने वाले लोग क्या करते हैं, आओ आप भी बैठो, आप भी बैठो, ऐसा बोल करके दया करते हैं। तो आपका ये रिजर्वेशन वाला जगह नहीं है, हम सब यहाँ पे क्या है, परदेसी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब कौन है अम्मा, परदेसी। ये हमारा देश नहीं है, इसीलिए पकड़ करके मत बैठना, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा जगह है, मैं इससे हटने वाला नहीं। आप बोलोगे मैं झुकेगा नहीं, तो मैं बोलूँगी टिकेगा नहीं। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप कैसे टिकेंगे, इसीलिए झुक जाओ, थोड़ी जगह में एडजस्ट कर लीजिए। ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, बाइबल को गोद में उठा करके बैठ जाए। आमीन। जब आप तकलीफ उठाते हैं ना, परमेश्वर देखते हैं। तकलीफ नहीं उठाएंगे, परमेश्वर क्या देखेगा, हाँ ये लोग तो खुश है। जब आपको तकलीफ होती है तो सीधा हेड ऑफिस में आवाज़ पहुंचती है। आमीन। इसलिए तकलीफ उठाना सीखे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को करेंगे। यहाँ यीशु क्या हुआ, आए। एक बार की बात है, जब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा क्रिसमस का समय था, और क्रिसमस के समय में लोग बहुत आनंद मना रहे थे, बहुत आनंद मना रहे थे। और एक टेडी बियर जैसा यीशु का क्या था, एक छोटा एक बच्चा,
जैसे बाबू अनंत आ गया है, वैसे एक बच्चा, वो एक बाबू है पूनम के यहाँ का, वैसे एक बच्चा, उसकी तरह एक टेडी बियर ला करके रखे, यीशु बना के, चरनी बना के बड़े चर्च में। और क्या किए कि सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और जब सेलिब्रेशन मना रहे हैं, लोग क्या किए, गिफ्ट लेके आए, त्यौहार मनाने के लिए सारी चीज़ों को लेकर के आए। और जब ये गिफ्ट ला रहे हैं तो एक जो क्या थी, बहन जो मरियम बनी हुई थी, आप समझ लीजिए, आप मरियम हो सकता, पूनम भी बन सकती है, मरियम बहन रोमा भी बन सकती है, जिनके पास में क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग मरियम बन गए, इनके पास में एक बच्चा है यीशु की तरह। और क्या हुआ उस बड़े चर्च में, ये लोग गए और बहुत सारा सेलिब्रेशन होते होते गिफ्ट लेकर के आ रहे थे। और अचानक से ये बच्चा क्या है, गोद में है। लोग इतने गिफ्ट लाए, लोग इतने गिफ्ट लाए कि गिफ्ट लाते 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 क्या हुआ, हालेलुया, सेलिब्रेशन हुआ जन्म का। और यीशु को गोद में पकड़े टेडी बियर के जैसा, और बहुत सारे गिफ्ट और बुके लाया गया और ला करके आए। और ये जो मरियम जो बनी हुई थी काफ़ी खुश थी, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और इन्होंने उस यीशु को नीचे रखा कुर्सी के ऊपर। और ये जैसे यहाँ एक कुर्सियाँ है, एक जैसे एक फ़ोटो को जैसे रख करके यहाँ कुर्सी पर रखे। और रखने के बाद में लोग उपहार ला रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं। और ये जो मरियम बनी हुई थी, ये लोग और उनके और जितने भी जो गौशाला या चरनी में बने हुए जो लोग थे, सारे गिफ्ट को देख देख के बहुत खुश हुए। और गिफ्ट को कहाँ रख रहे हैं, यीशु नीचे हैं और यीशु के ऊपर में गिफ्ट आ रहे हैं, और गिफ्ट आ रहे हैं, और गिफ्ट आ रहे हैं। और वो गिफ्ट आते 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 क्या हो गया, इतना भर गया कि जो यीशु जो टेडी बियर की तरह जो बना हुआ था वो पूरा दब गया, उसकी हालत खराब हो गई। और फिर आखिरी में पूछ रहे, एक व्यक्ति आया कि कहने लगे कि जिसकी फ़ोटो बनाए हैं यीशु की, वो यीशु का जो टेडी बियर बना है, यीशु कहाँ है। और फिर ढूंढने लगे, हाहाकार मच गई कि मेरा यीशु कहाँ है, मेरा यीशु कहाँ है। और ये क्या हुआ था, एक नाटक किया गया था। और ऐसा हुआ कि वो देखने लगे, यीशु कहीं नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे। फिर लास्ट में याद आया कि यीशु क्या है, गिफ्ट के नीचे है। मैं आज आपको बताना चाहती, मेरे भाई मेरी बहन, आज आप त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन यीशु नीचे नहीं, यीशु सबसे ऊपर है। आमीन। वो सबसे ऊपर है, उसकी जगह नीचे नहीं, या कूड़ेदान में उसकी जगह नहीं, या किसी भी स्तर में आपके एक कोने पर उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह सबसे ऊपर होनी चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का दूत आपके लिए आनंद का समाचार लेके आए हैं। और 9 का 6 पढ़ेंगे, जैसे यह 9 का 6 लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। पढ़िएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का एक अद्भुत वचन कि परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे लिए क्यों आया। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न और इसके उत्तर आपको मिलेंगे। आमीन। यीशु क्यों आया, क्या कारण है यीशु के आने का, क्यों उसे आने की आवश्यकता पड़ी, क्यों पिता ने उसको भेजा। क्या मनुष्य क्या इतना एकदम अच्छा था कि जिसके कारण से उसने अपने पिता को भेजा, कि मनुष्य के पापों की वजह से यीशु को आना पड़ा। किस कारण से यीशु का जन्म हुआ, किस कारण से यीशु को भेजा। यहाँ पे वचन में लिखा, हमारे लिए एक बालक क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। एक बालक को परमेश्वर भेज रहा है, और वो बालक और कोई नहीं लेकिन यीशु है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। आज आप ये ना सोचे मेरे जीवन में किसी और का जन्म है, मेरे जीवन में किसी और चीज़ों को आपने अगर मौका दिया है तो आज परमेश्वर उस मौके को हटाएंगे और परमेश्वर का जन्म आपके हृदय में, आपके घरों में, आपके परिवार में पाया जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसका जन्म हुआ, उसके आने के
आने के उपलक्ष्य में कुछ हम 8 और 9 बातों को देखेंगे। यीशु के आने का, उसके जन्म का, क्यों यीशु का जन्म हुआ, उसके आने से क्या फ़ायदा है, और अगर वो नहीं आता तो आपके लिए कौन से नुकसान होते। आज जब दुनिया के हर कोने में, गली में, आज जब आप क्रिसमस मनाते हुए देख रहे हैं, हर घर में स्टार देख रहे हैं, ये बातें उस समय की चिन्ह और यादगार है जिस समय पूरब देश से एक तारा निकला था और कई मंजूसी ज्योतिषी लोगों को उस स्वर्गदूत ने संदेशा दिया कि देखो एक तारा निकलेगा पूरब देश से, और तुम क्या करना, भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को संदेश दिया गया था कि तुम क्या करना, उस तारे को देख करके चलना, क्योंकि एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। और मंजूसी क्या हुआ, सोना मुर लोबान लेकर के क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढते 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 जा रहे हैं, किसको देख के, एक सिर्फ तारा, एक तारा। आज वही तारा आपके घर में लगेगा, आमीन, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में देखेंगे कि ये तारा इनके घर में जले, और जब जलते हुए वो तारा दिखे, इसका मतलब समझ जाना यीशु का जन्म हो चुका है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जन्म क्यों हुआ, कितने प्रॉब्लम ठीक होते यीशु के जन्म से। पहला कारण, यीशु के जन्म से आपने पढ़ा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। किसकी प्रभुता उसके कांधों पर होगी, मनुष्य के, मनुष्य लोगों के जीवन की, मनुष्य की हर समस्या का, हर बीमारी का इलाज मेरे परमेश्वर के पास में है, आमीन। आप ये ना सोचे कि उससे कोई चीज़ छिपी है। जैसा आप आईने को आर पार, 2 प्रकार के आईने हैं, एक आईना आपका खुद का चेहरा दिखाता है और एक आईने से आप आर पार देखते हैं, और परमेश्वर ऐसा आईना है कि वो आर पार आपको देखता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पुत्र यीशु क्यों आया, उसका कारण प्रभुता। मेरे परमेश्वर ने उस यीशु के कांधों पर प्रभुता दिया है सबके लिए, आमीन। आप यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा वहाँ पे, क्या लिखा वचन में, किसको याद है, बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, आमीन, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो विश्वास करेगा उसके लिए नाश नहीं है, नाश होने के लिए प्रभु ने नहीं रखा, परंतु क्या मिलेगा, अनंत जीवन, आमीन। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभुता आपके जीवन की बागडोर, आपके जीवन की हर समस्या, ए से लेके जेड, आप जितना काउंट करेंगे दुनिया में, उससे ज़्यादा काउंटिंग मेरे परमेश्वर को पता है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पास में कितनी वो आपकी प्रभुता को अपने कांधों पर लेकर चल रहा है, आमीन। अब ये ना सोचे कि मेरा बोझ मेरे लिए है, अब आपका बोझ परमेश्वर के कांधों पर है, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, और मैं क्या करूँगा, उसे अपने कांधे पर उठा करके वो ले जा रहा है। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं, हम फिर से बोझ उठाते हैं, फिर बोझ उठा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बोझ उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज एक क्रिसमस का त्यौहार है, आज के दिन भी आप समझ जाए यीशु आया, और आपको परमेश्वर देखना ऐसा चाहते हैं कि आप उसको क्या करें, अपने बोझ को डाल दो, क्योंकि जब आप परमेश्वर पर अपना बोझ डालोगे, आने वाले वर्ष ब्लेसिंग के होंगे, आने वाले वर्ष में बहुतायत की आशीष होगी, आने वाले वर्ष में परमेश्वर का बड़ा अद्भुत अनुग्रह होगा, बहुत से लोगों के घरों में एक बड़ा मिराकल और चमत्कार होगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, वो योजना अति शीघ्र पूरी होने वाली है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात, प्रभुता मेरे यीशु के कांधों पर है। आपकी जिंदगी की प्रभुता शैतान पर पहले थी, शैतान पहले प्रभुता करता था आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी पर शैतान का, शत्रु का राज हुआ करता था। बहन मनीषा के परिवार में शत्रु का राज, लेकिन याद रखना, अब से उस घर का राज्य परमेश्वर करेगा, उस घर का राजा परमेश्वर बनेगा। जितने लोग अपने अपने घरों से एक विश्वासी पाया जाता है, अब आपकी प्रभुता आपके ऊपर में जो है, अब उसकी प्रभुता हटने वाली है। अब मेरा परमेश्वर आपके जीवन में प्रभुता करने वाला है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है मेरे प्रिय, कुछ होता है और परमेश्वर कुछ कर रहे हैं, आमीन। एक परमेश्वर की आत्मा का बहाव,
और परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। नंदनी को परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहन कल्पना को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और इसीलिए ये ना सोचे आपकी परमेश्वर से छिपे हुए हैं। भाई तेजा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी बहन के कांधों पर जितने लोगों की प्रभुता है, आपसे वो प्रभुता हटाई जाएगी और मेरा परमेश्वर आप पर प्रभुता करेगा। ओ बहन सुलोचना की माता जी के ऊपर में जिस किसी का भी प्रभाव या प्रभुता है, वो सारी प्रभुता हटाई जाएगी और मेरा परमेश्वर उनके लिए अपनी प्रभुता करेगा। क्यों? वो अपनी प्रभुता करते हुए कांधों पर बोझ आपके लिए उठा रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है डरो मत, डरो मत। अब आपके लिए आनंद की घड़ी आई है। अब तक आपके लिए कोई नहीं था, लेकिन अब आपके लिए वो यीशु आ चुका है। आमीन। एक अद्भुत, जितना आप सोचे उससे कहीं ज्यादा अद्भुत परमेश्वर आपके लिए कुछ अलग से सोच के रखे हैं। आमीन। दूसरा पॉइंट लिखा, उसका नाम क्या है? दूसरा पॉइंट, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। आप जितनी युक्तियां कर रहे हैं, आपकी युक्ति, आपकी योजना, यिर्मयाह 29:11 को आप स्पष्ट याद रखना। मनुष्य की कल्पनाएं लाभ की और हानि की होती है या कभी कभी बिगड़ भी जाती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए कल्पना बनाया है, मैंने तेरे लिए विचार किया है, वो हानि की नहीं परंतु काहे की है? लाभ की है। आमीन। कैसे लाभ की है? क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। आमीन। जितने लोग आपके जिंदगी में जादू टोना करके हाथ रगड़ के धूल मैल मिट्टी भी निकाले, तो अभी याद रखना उनकी युक्तियां खत्म होने वाली है। क्योंकि परमेश्वर ने बहन मोना के लिए युक्तियां बनाया है, परमेश्वर ने बहन संध्या के लिए युक्तियां बनाई हैं कि तू मेरा है, परमेश्वर ने छोटू के लिए युक्ति बनाया है कि तू मेरा है, परमेश्वर ने बहन मौलिका के लिए योजना बनाया है कि मैंने तेरे लिए युक्तियां बनाई है। आमीन। कैसा परमेश्वर है वो? अद्भुत युक्ति करने वाला। आपकी युक्ति जहाँ खत्म हो जाएगी, वहाँ से मेरा परमेश्वर का काम चालू हो जाएगा। आमीन। हम परमेश्वर के युक्तियों को क्या करना? मौका देना। जब आप सरेंडर हो जाओगे, परमेश्वर की युक्तियाँ कब काम करती है? आपने बोला हो सकता है प्रभु आज क्रिसमस का त्यौहार है, आज हम लोग कैसे वाले विश्वासी हैं? क्रिसमस वाले विश्वासी। 2-3 प्रकार के विश्वासी हैं। एक है शुक्रवारी लाल, एक है रविवारी लाल, एक है क्रिसमस वाले लाल। है ना? है ना दाई? है कि नहीं? कैसे विश्वासी है? 3 टाइप के विश्वासी, शुक्रवारी लाल, रविवारी लाल और अभी बहन सुलोचना तो सोमवारी लाल हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज छुट्टी है, अन्यथा ये भी रविवार वाली लाल बने हुए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कैसे विश्वासी बनना? हमेशा वाले, न क्रिसमस, न शुक्रवारी, न रविवारी, वैसे वाली लाल नहीं बनना, वैसे लाल काले पीले नहीं बनना, आप खुदा के लाल बनना। आमीन। और जो खुदा का लाल बनता है, हमको शुक्रवार न रविवार कोई दिन पता नहीं चलता। आप ये साल कैसा बीता आपको मालूम नहीं चला, और परमेश्वर आपको हाथों में उठा के लिए चल रहा है। और जैसे एक परमेश्वर का प्रोफेसी इस जगह पे होगा, जैसे आप इस 2023 में हाथों हाथ उठाए गए, वैसे 2024 में भी उस खुदा के हाथों हाथ उठाए जाएंगे। आमीन। न दिन और न धूप के, रात और हर प्रकार की दुर्बलताओं की कमजोर करने वाली किसी भी बातों से आपकी कुछ हानि नहीं होगी। यह परमेश्वर आपसे वादा करता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके लिए जन्म लिया और उसने आपके लिए एक अद्भुत युक्तियां बनाया है और उसकी युक्तियां अद्भुत है। आमीन। तीसरी बात है, वो क्या? परमेश्वर का अनुग्रह, अनंत काल का पिता। बहुत से लोगों के माता नहीं हैं, बहुत से लोगों के पिता नहीं हैं। आपको कभी ऐसा लगता होगा मेरा माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है प्रभु। कभी कभी आप रोते हैं, मेरी नानी नहीं है, मेरी दादी नहीं है। कभी कभी बुजुर्गों का सिर पर हाथ नहीं होने के कारण बाल बच्चे रोते हैं, लेकिन शुक्र मनाएं जिन लोगों के माता पिता हैं। धन्यवाद दे प्रभु का जिन लोगों के दादा नानी और दादी लोग पाए जाते हैं। शुक्र मनाएं, क्योंकि उन लोगों से जाकर के पूछो जिनका कोई आधार नहीं है। आज परमेश्वर ने आपको आधार बनाया है,
आपका माता पिता आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। अपनी माता का आदर करो, अपने पिता का आदर करो, अपने अगुओं का आदर करो और अपने अगुओं का तिरस्कार मत करो। कई बार आप सोचते हैं काश मेरा पिता आज जिंदा होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। कई बार आप सोचते हैं मैं अनाथ हो गया। कभी कभी तो आपके जीवन में ऐसी भी बातें हो जाती है, पिता रहते हुए भी आप अनाथ जिंदगी बिता रहे हैं, भाई रहते हुए भी आप अनाथ जिंदगी बिता रहे हैं, पति रहते हुए भी आप अनाथ जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तीसरी प्रॉमिस आपसे करना चाहता है। वो परमेश्वर कह रहा है वो आपका पिता एक काल तक रह सकता है। आपके प्रियजन, आपके कुटुंब सिर्फ एक पल के लिए रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है वो अनंत काल का पिता है। आपके जीवन की बातें खत्म हो जाएगी लेकिन उसके पिता का अवधा कभी खत्म नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ करें उस खुदा की, क्योंकि वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है जो आपके जिंदगी में आपका पिता बना है। अगर आज आपके सही समय में वो परमेश्वर आपके पिता की जगह अगर खड़ा नहीं होता, बाकी तो परिस्थितियों ने आपको तो रौंद ही डाला था। हर परिस्थितियों ने आपको गलियों में हर प्रकार का एक कूड़े कचरे की तरह आपकी जिंदगी को बना करके रखा था, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी में अनंत काल का पिता बन गया है। आमीन। ये कलीसिया के लिए, मोबाइल में जुड़ने वाले भाई बहनों के लिए साधारण बात नहीं, और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। जब वो आपका पिता है, वो पिता कहता है मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। आमीन। जब एक व्यक्ति बच्चे के साथ में जब चलते हैं, बालक को कभी दुख नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ में है। आज कई बार आप थक जाते हैं, कई बार आप रोते हैं, कई बार आप परेशान होते हैं। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें, कई बार आपके माता पिता अच्छे समय में धोखा दे देते हैं। जिस समय आपको ज़रूरत है उसी समय में आपके लोग क्या करते हैं, धोखा दे करके चले जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसा आप एक क्या है, एक नाग को जितना भी दूध पिलाओ आखिरी में वो नाग क्या करता है, वैसे ही कहीं कहीं आप लोग भी आपके ज़िंदगी में ऐसा ही है। कभी कभी हम जिनको पिता बोलते हैं वो आपका पिता नहीं, लेकिन कौन है वो? फाड़ खाने वाला, फाड़ खाने वाला, वो डसने वाला। एक को डसता है और एक को प्यार करता है, लेकिन मेरा खुदा ऐसा पिता नहीं है। आमीन। तभी तो आप गीत गाते हैं, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। दिल की गहराई से कहे तू है मेरा, कि मैं खुश हो तो तू खुश होता है, जब मैं रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, जब मैं रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा पिता तू है मेरा, वो आपको कभी धोखा नहीं देता। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आमीन। वो हमारा है, वो हमारा पिता है, वो आपका पिता है। और वो कैसा परमेश्वर है? अनंत काल तक। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, बाइबल के वचन, बाइबल की भविष्यवाणियाँ कभी अधूरी नहीं हो सकती है। बाइबल में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं मेरे प्रियो, जो वो आपको वायदे को, आपके ज़िंदगी को पूरा करता है। वो आपके ज़िंदगी में अनंत काल तक आप मिट सकते हैं। आप जितने पेरेंट्स हैं आप मिट सकते हैं, आप मर सकते हैं, आपकी बातें आप भूल सकते हैं, आपकी पीढ़ी, याद रखना आपकी पीढ़ी यही रहेगी। भले आप मरे या जिए, आपकी पीढ़ी यही रहेगी, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो आज भी परमेश्वर है, वो कल भी है और वो आने वाला है अपने लोगों को। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका वो पिता बनता है उसकी नैया को वो पार लगाता है। आमीन। आज जितने आप
आज समस्या से परमेश्वर के निकटता में आए हैं, आज आपकी नैया परमेश्वर मेरा पार कराएगा। आमेन। चौथी बात यीशु की, चौथी बात यीशु की वो क्या है? शांति का। चौथी बात वो शांति का राजकुमार है। आप दिन भर, कई दिन तक, आप पूरे सप्ताह तक आप अपने कामों को करते हैं और एक दिन खुदा के भवन में आते हैं, उतने ही पल में आपको शांति मिलती है। आमेन। ये एक झूठी बात नहीं या झूठी बढ़ाई नहीं, एक झूठा परमेश्वर प्रचार कभी नहीं करता। मेरा परमेश्वर कभी बोलता नहीं झूठ, और वो परमेश्वर झूठ बोलने वाले से घृणा करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे कि स्वर्ग के राज्य में तो बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन नरक में कौन जाएगा? डरपोक लोग जाएंगे नरक में, झूठ बोलने वाले लोग जाएंगे, हत्या करने वाले लोग जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमेन। वो कैसा परमेश्वर है? वो शांति का राजकुमार। आमेन। आपके जीवन में जब उथल पुथल चलती है, उस समय में, उस उथल पुथल में कोई साथ नहीं देता। बहुत से लोग चिड़चिड़ेपन में, बहुत से लोग को चिड़चिड़ेपन का आत्मा काम करता है, लेकिन मेरे परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के द्वारा ये चिड़चिड़ेपन की आत्मा खत्म हो जाएगी। आमेन। एक चिड़चिड़ेपन का आत्मा क्यों आता है? प्रार्थना कम होने से, संगति कम होने से, वचन कम होने से चिड़चिड़ेपन की आत्मा घुसती है और काम करती है। लेकिन परमेश्वर आने वाले सप्ताह में और आने वाले जनवरी के महीने में इस स्पिरिट से आपको निकालने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब स्पिरिट निकलेगी तब आपके जीवन में क्या आएगी? शांति। कैसी शांति? अद्भुत शांति। क्यों शांति आएगी अद्भुत? क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। आमेन। आप शालोम शालोम कहते हैं ना, शालोम का मतलब क्या है? तुम्हें शांति मिले। जब कभी यीशु अपने चेलों से मिलते थे, जब कभी पौलुस अपने लोगों से मिलते थे, कहते थे तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, मैं फिर आऊँगा, मैं तुमसे फिर मिलूँगा। यीशु बार बार कहते थे तुम्हें शांति मिले। और आज वो यीशु फिर से कह रहा है, आपके ज़िंदगी की उन परिस्थितियों में परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए आया, आपको शांति देने के लिए। आमीन। अगर वो शांति दाता अगर आपके जीवन में नहीं आता, फिर घर में लड़ाइयाँ होती, फिर घर में झगड़े होते, फिर घर में फूट पड़ती। लेकिन प्रभु आपको शांति दे दिया है। आमेन। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसके परिवार में अशांति है, ऐसी स्पिरिट को मेरा परमेश्वर खदेड़ करके हटाने वाले हैं। आमेन। अशांति का वातावरण जो शत्रु की ओर से है, उसे मेरा परमेश्वर नष्ट करने वाला है। आमेन। पांचवी बात आप पढ़ेंगे यशायाह 61 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय उसका पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहाँ यीशु कह रहा है प्रभु यहोवा का आत्मा क्या है? मुझ पर है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए यह वचन है, यह वचन यीशु के लिए है। परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर में था और वो कह रहा है, पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या हुआ? यहाँ क्यों यीशु आया? सुसमाचार के लिए। आमेन। आपके जिंदगी में जहाँ जहाँ आप बुरा संदेश सुन रहे हैं, याद रखना 25 दिसंबर आशीषों का महीना है। आमेन। आपके घरों में जितनी खुशियाँ होगी उससे डबल खुशियाँ आज परमेश्वर आपको रिलीज करने वाले हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि खुदावन आपके जिंदगी के ऊपर में उदय हो चुका है। क्यों उदय हुआ है आपको पता है? क्योंकि यीशु क्यों आया है? एक सुसमाचार के बातों को लेके। वो आपके जिंदगी में बैड न्यूज़ को लेके नहीं आ रहा है। आपके जिंदगी में अगर आपने अभी तक बैड न्यूज़ सुना है तो अब परमेश्वर उस बैड न्यूज़ को हटा करके परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु कह रहे हैं मुझ पर परमेश्वर का आत्मा उतरा है और परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं क्या करूं? मेरे लोगों को सुसमाचार। आमेन। आप न्यूज़ देखते हैं, वहाँ क्या कभी सुसमाचार लिखा होता है? सुसमाचार को इंग्लिश में बाइबल जानने वाले लोग कहते हैं गुड न्यूज़। आमेन। कभी कभी जो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हीं लोगों को आप गुड न्यूज़ कहते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ वो नहीं है।
मूर्खता में ना रहे। गुड न्यूज़ वो नहीं है, गुड न्यूज़ वो है जो आपके ज़िंदगी में जब कोई नहीं था तो वो आपको सुसमाचार दिया है। आमीन। जब आप मोबाइल पढ़ते हैं, न्यूज़ वाले, जब आप मोबाइल नहीं पढ़ते, मोबाइल को देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी को देखते हैं, बुरी बुरी खबर, बुरा बुरा न्यूज़, किसी भी तरफ अच्छी खबर नहीं मिलती। वहाँ बुरा, वहाँ बुरा, वहाँ बुरा, अमेरिका में बुरा, मणिपुर में बुरा, बुरा बुरा संदेश, दुर्ग में बुरा संदेश। जब बुरे बुरे संदेश को आप सुनते हैं, मन दुख हो जाता है ऐसे बुरे संदेश के वजह से। लेकिन यीशु बुरे संदेश को लेके नहीं आया, यीशु सुसमाचार को लाया, और वो सुसमाचार आपके ज़िंदगी में उतरने वाले हैं और पूरे होने वाले हैं। आमीन। और दूसरी बात पढ़िए आगे, 6वां बात, 61 का पहला हुआ, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। 61 का 61 का 6 ना। 1 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता। 6वां पॉइंट, खेदित मन के लोगों को यीशु शांति देने आया। आमीन। पहले आपने देखा था कि वो शांति का राजकुमार है, लेकिन शांति का राजकुमार है, बोलने से बात हजम नहीं होती है। लेकिन फिर परमेश्वर यहाँ आपको बताना चाहता है यीशु किस लिए आया, जिनका मन में खेद है। आप जब वचन 34 के 8 या 18 पद में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, और वो परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को वह तुच्छ नहीं जानता। आज जितने लोग आपके मनों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या लिखा है, खेदित मन, आपका मन खेदित हो गया। लोग आपको ठुकरा रहे हैं, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, कभी सास, कभी बहू, कभी पति, कभी पत्नी, कभी लोग, कभी पड़ोसी आपको खेदित आपके मनों को कर रहे हैं। इस मन में अजीब सा एक दर्द उत्पन्न हो रहा है। कभी कभी जब हम किसी किसी के घरों में जाते हैं, उस घर की पूरी पीड़ाएं पता चलती है, उस घर का पूरा दुख पता चलता है, और कई बार हमारे आंसू अपने ही आप निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है। आमीन। परमेश्वर आज मेरे प्रियो, आज आपके लिए 6वीं बात, वो आपके खेदित मन को चंगा करने आया है। आमीन। बीमारी बाहर में नहीं है, बीमारी अंदर में है। जंगल जलता है, लोग देखते हैं, मन जलता है, किसी को पता नहीं चलता। और वही मन बहुत तेरे लोगों का जलता है, लेकिन ये सुसमाचार आज आपके लिए है। यीशु क्यों आया? खेदित मन वालों को चंगा करने के लिए। आमीन। अगर आज आपके मन में बहुत दुख है, अगर आज आपके मन में पीड़ा है, वो परमेश्वर आपके मन की पीड़ाओं को ख़त्म करने वाले हैं। आमीन। क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि यीशु आ चुका है। भाई अरविंद, आपके मन को आप दुखी ना करें। बहन संध्या, आप अपने मन को दुखी ना करें। पायल की माता जी, आप अपने मन को दुखी ना करें। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, और खेदित मन वाले परमेश्वर के निकटता में रहने के योग्य है। और परमेश्वर आपके मनों को, जिसका मन दुनिया में टूट जाता है, उसके मन को मेरा खुदा जोड़ता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और 7वीं बात, यीशु क्यों आया? बंदियों को क्या करने के लिए? जो लोग बंधन में थे, यीशु क्यों आया? जो लोग बंधन में थे, याद रखना, जो लोग बंधन में, ये वचन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार से बंधन में है, शरीर में, आत्मा में, फाइनेंस में। बहुत से लोगों के घर में ऐसी दरिद्रता की आत्मा काम कर रही है कि आपके घरों में खाना पीना पूरता नहीं है। आपके घर में आप कितना भी खाना बनाएं, वो खाना पूरता नहीं है। ये दरिद्रता का आत्मा आपके घर में काम कर रहा है। कई प्रकार का स्पिरिट आपके घर में काम कर रहा है। और प्रभु यीशु आपको 7वां पॉइंट बताना चाहते हैं कि क्या वो यीशु क्यों आया है? बंदियों के लिए आया है। जिस प्रकार से भी आप बंदी बनाए गए हैं, किसी भी तरीके से शैतान ने अगर आपको बंदी बनाया है, तो वो आपको छुटकारे का प्रचार करने आया है। आमीन। आज बंदियां छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम से, और आपके घर के, दिलों के, कुटुंब के बंधन खुलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदियों को स्वतंत्र करने के लिए आया है। आमीन। रोमी 8 के 32
36 में वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। और आज परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे है, जितने बंदी है वे सब आजाद हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। सो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। बस 2-3 पॉइंट है, फिर समाप्त करेंगे। आप ज़्यादा चिंता मत करें। आज आपका शारीरिक भूख भी मिटना चाहिए और आत्मिक भूख भी मिटना चाहिए, नहीं तो फिर बोलोगे क्या दीदी आज वचन ठीक नहीं मिला। आज वचन भी आपको अच्छा मिलेगा और भोजन भी आपको अच्छा मिलेगा। आमीन। कभी कभी आप दाल रोटी खाते हो, आज बिरयानी मिलेगी। आमीन। आज आपको शरीर में भी बिरयानी मिलेगी और आज आपको आत्मा में भी बिरयानी मिलेगी, लेकिन इसको पचाना आपको है। आमीन। शारीरिक बिरयानी खाएंगे, कैसे पचाएंगे आप जानते हैं, लेकिन जब आत्मिक बिरयानी खाएंगे ये कल से आपको करना पड़ेगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं आत्मिक अनुग्रह के लिए और आत्मिक बिरयानी के लिए? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात पढ़ेंगे, 8वीं बात, 68 का 1 और 2 पढ़िए फिर से। 61 61 यासिया आइसिया 61:1 कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति। पहला पद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति। आपने सुना है, खेदित मन के लोगों को शांति परमेश्वर देने आया। और 7वां बात, बंदियों के लिए स्वतंत्रता। जो लोग बंदी हैं उनको स्वतंत्र करने यीशु आया है और ये आपके लिए पूरा होने वाला है। जो लोग आत्मा में, शरीर में जो बंधन में काम कर रहे हैं, आज आपके घरों के, परिवार के सारे बंधन खुलेंगे यीशु के नाम से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो यीशु आपके लिए हो चुका है। आमीन। जैसा मरियम ने कहा, आनंद, स्वर्गदूत ने उसको संदेशा दिया, आनंद और जय तेरी हो। जब आप लूका 1 का 38 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है मरियम ने अपने आप को तैयार कर दिया। वो कह रही थी ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है, मैं उस पुरुष को मैं जानती नहीं हूँ, मैं कैसे गर्भवती होंगी और कैसे मेरे जीवन में वो उद्धार करता आएगा, मैं तो ऐसा किसी व्यक्ति को जानती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर ने मरियम तुझे चुना है। आमीन। परमेश्वर ने जब चुना है तो मरियम डर गई, भयभीत हो गई और वहाँ पे मरियम अपने आप को तैयार कर रही है और वो बोल रही है, देख प्रभु मैं तेरी दासी हूँ। लूका 1 का 38, जब लूका 1 का 27 से आप जब 38 तक जब पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। किसने समर्पण किया? मरियम ने अपने देह को समर्पण कर दिया उस खुदा के लिए। उस खुदा के लिए अपने जीवन को उसने तैयार कर लिया। आज आप भी अपने जीवन को तैयार कर लीजिए और आप भी अपने जीवन में कहे, देख प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। आमीन। जब आप सब बोलेंगे, आपको बोलना है, देख प्रभु मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ। बोलिए, देख प्रभु मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। आमीन। स्वर्ग खुल चुका है। जैसे आपने बोला आपके लिए स्वर्ग खुला, वो ब्लेसिंग परमेश्वर दे रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बंदियों को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। क्यों बंदियों को परमेश्वर ने छुड़ाया? क्योंकि आपने अपनी देह को उसके लिए तैयार किया है। आमीन। जैसे मरियम ने अपने जीवन को उसके लिए तैयार किया, वैसे जब आपने खुदा के लिए तैयार किया, बंधन खुल गए हैं, आप स्वतंत्र हो गए हैं और आपके जीवन में अब और कुछ होना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 8वीं बातें हम देखेंगे, यीशु क्यों आया? कैदियों को क्या करने के लिए? छुटकारा देने के लिए। पहले आप बंधन में थे,
क्या हुए थे? पहले आपको बंदी बना करके रखा गया था। बंदी बना के रखने के बाद में क्या कर देता है शैतान? ऐसे बंदी में बना के आपका माइंड भी क्या हो जाता है? वो कैद में आ जाता है। आपके मन विचार कल्पना बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। इतना ज़्यादा आपके ज़िंदगी में बातें हुई तो यहाँ पे वचन में लिखा है कैदियों को क्या करने आया? वो छुटकारा देने आया है। आमीन। अगर आज आप कैद में पड़े हैं, आज आप छुटकारा पाने वाले हैं। अगर आप किसी के भी कैद में हैं, बहुत सारे लोगों का आत्मा को लोग शैतान क्या कर रहा है? कैद में कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। बहुत से लोगों के बाल बच्चों को शैतान क्या कर रहा है? कैद में रख रहा है। जैसा एक कैद किसके लिए तैयार किया गया था? मिस्र के समय में क्या किया था? इस्राएली लोगों के लिए कैद में रखा गया था। और फिरौन ने आखिरी में कहा अगर तुम जाना चाहते तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दो। तो ठीक आज ऐसा ही आपके बाल बच्चों को शैतान क्या कर रहा है? कैद में रख रहा है। आज आपके बाल बच्चों को शैतान ने क्या किया? कैद में रख रहा है। वो कहता है ठीक है तुम अकेले ही जाओ, प्रभु की आराधना करो, तुम अकेले ही परमेश्वर की महिमा करो, तुम किसी को लेके मत जाओ। तो शैतान क्या कहता है? अगर बीवी जा रही है ना, ठीक है तू उतने में ही खुश रहे। अगर परिवार जा रहा है, परिवार के अगुए कहते हैं ठीक है आप सब लोग जा रहे हैं, आप उतने में ही खुश रहो, आप ये मत सोचो कि मैं भी वहां जाऊंगा। आज शैतान क्या कर रहा है? कैद कर रहा है। एक एक व्यक्ति को अपने अपने घरों में, आपके कुटुंब में शत्रु कैद करके रख रहा है। लेकिन मेरा यीशु आ चुका है, वो कैदियों को क्या करने के लिए? आजाद करने के लिए। आमीन। आज आपके घरों में, आपके फाटकों में जितने भी लोग कैद में पाए जा रहे हैं, या आपके बाल बच्चों को जितने भी लोग कैद में रख रहे हैं, अब वो आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम से। और बीमारी और तकलीफ भी आपके घराने कुटुंब से जाती रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थी 3:17 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 3:17 जल्दी से पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या है? आत्मा है। वो प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर की आत्मा उपस्थित होती है वहाँ पे अद्भुत स्वतंत्रता होती है। आमीन। और ये परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहे बहुत से लोगों को। आमीन। मत्ती 1:21 में यीशु की वाया उद्धार करने आया है। मत्ती 1:21 में वो क्या लिखा है? वो पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मत्ती 1:21। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मरियम पुत्र जनेगी। मरियम ने पुत्र कैसा जाना? क्योंकि उसने अपने जीवन को तैयार किया। अगर आज आप अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, आप छुटकारा पाएंगे, और उसके पश्चात में एक बड़ा अद्भुत मिराकल होगा जो आप लोगों के लिए पाए जाएंगे। आमीन। जिन्होंने अभी वचन पढ़ा है उनके लिए बड़ा छुटकारा है, उनके लिए बड़ा उद्धार है। ये परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञा है। आपके जिंदगी का उद्धार होने के लिए परमेश्वर तैयार हो चुका है। आमीन। वचन में लिखा वो क्या होगी? पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम क्या करना? किसका नाम? यीशु होगा। कभी कभी आप अपने घरों में यीशु रखते हैं, भूल करके भी अपने बाल बच्चों का नाम यीशु मत रखना। आपको जो जो नाम रखना है रखिए, लेकिन यीशु नाम मत रखना। यीशु एक ही है, उसका नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। अन्यथा अगर आप मेरा नाम यीशु रखोगे, मैं आपका उद्धार नहीं कर सकती। अगर आप यीशु को यीशु कहोगे, वो उद्धार कर सकता है। आपके शरीर का, आपके प्राण का, आपकी आत्मा का, आपके घर का भी वो उद्धार कर सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो प्रभु यीशु मसीह की। पढ़िए उसी वचन को। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, और एक नाम यीशु का, इम्मानुएल। एक बेटा इम्मानुएल, उसका जन्मदिन है आज। प्रभु से आशीष देंगे। आमीन। जो खुदा के उपस्थिति में आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, मेरा परमेश्वर उसके जिंदगी में बड़ा काम करेगा। उसके जिंदगी की सारी ऐसी हरकतों को प्रभु दूर करेंगे, और वो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाएंगे। वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएंगे। आमीन। वचन में लिखा इम्मानुएल, परमेश्वर। इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर आपका। 10वां बात, परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। आप यीशु की
आने की 10 बातों को आपने देखा। जिन्होंने लिखा उन्होंने आशीष पाया, जिन्होंने नहीं लिखा उन लोग वंचित हो गए। आप यीशु के आने की 10 बातों को आपने देखा है। प्रभुता उसके कांधों पर है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। वो खेदित मन के लोगों को चंगा करता है और जिनके जीवन में अशांति है उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है, बंदियों को स्वतंत्र करता है, कैदियों को छुटकारा देता है। आखिरी हम बातों को देखें, वो क्या करता है? यीशु उद्धार करेगा आपका। और जब यीशु के नाम का अर्थ आप देखते इमानुएल परमेश्वर, इसका मतलब है यीशु आपके साथ रहने के लिए आया है। आमीन। वो आपसे अलग नहीं रहना चाहता मेरा भाई मेरी बहन, वो आपसे अलग नहीं रहना चाहता। यीशु हमारे साथ है। आमीन। एक गीत है, यीशु जब साथ है मेरे तो हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्रिसमस का दिन, आज क्रिसमस नहीं लेकिन एक यीशु आपके अंदर में जन्म हो जाए। आज यीशु का जन्म मैं चाहती हूँ कि आपके परिवार में हो जाए। आज यीशु का जन्म आपके इस देह में हो जाए। जैसे मरियम ने उसे स्वीकारा, जैसे यूसुफ ने उसे स्वीकारा। यूसुफ तो मरियम को छोड़ना चाहता था लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से एक दूतों के लिए दूतों ने दर्शन भेजा और दर्शन ये था, दूतों ने कहा तू उसे मत छोड़। यूसुफ छोड़ना चाह रहा था किसको? उस मरियम को, लेकिन परमेश्वर का दूत खड़ा है। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार में एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़िए मत। आज जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने कहा उसे तू मत छोड़, आज आप एक दूसरे को छोड़े मत। आप जब पति पत्नी बन गए हैं कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, परमेश्वर आपको कहना चाहता है ये रिश्ता आपने भले अपने फायदे के लिए जोड़ा होगा लेकिन अब परमेश्वर का फायदा उससे होने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई राजू ठाकुर, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप जहाँ भी है परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर है और परमेश्वर कहना चाहता है मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर का वचन आज आपसे वायदा कर रहा है मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, मैं अनंत काल का पिता बनूंगा। एक दूसरे को छोड़ने का प्रयास ना करे। परमेश्वर का अनुग्रह बता रहा है। यूसुफ मरियम को छोड़ना चाह रहे थे लेकिन दूत वहां गया। आज आप अपने जिंदगी में कई बार ऐसा देखना चाहते हैं कि कब प्रभु मेरे जीवन में मैं दूतों को देखूं, कब मैं सपने को देखूं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत आपके लिए आपके अगुवे है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके लिए परमेश्वर के दूतों से बढ़ करके है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के उन दूतों की बातों को मानते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े अनुग्रह के कामों को करेंगे। आपके जिंदगी में वो निराशा की परिस्थितियां नहीं आएगी क्योंकि आज वो प्रभु यीशु आपको आनंद का समाचार दे रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यूसुफ छोड़ने के प्लानिंग में था। आज बहुत से लोग अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने परिवार में अपने रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है। आप एक दूसरे के रिश्ते मत छोड़िए। अगर किसी को मसीह ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही है कोई बात नहीं, फिर भी आपको स्टिल मसीह में रहना पड़ेगा। यूसुफ मसीह में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों परमेश्वर का दूत ने उसे दर्शन दिया? कहीं ना कहीं उसके जीवन में मसीह था। कभी कभी बहनें बहुत आगे हो जाती है और भाई लोग क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे होती है। लेकिन ये नहीं सोचना कि कोई भाई आगे है या कोई बहन पीछे है। आप सब यीशु के सामने खड़े हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उस स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, वही स्वर्गदूत ने जो क्या था, जिब्राइल स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत यीशु को भी दर्शन दे रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसे छोड़ने का विचार कर रहा था उसने छोड़ा नहीं, लेकिन उसने क्या किया? यीशु को इस दुनिया में लाने के बदले में उसने क्या किया? अपने नाम को उसने आगे रखा। आज भी लोग उसे कहते हैं यूसुफ का पुत्र यीशु। आमीन। अगर आपकी संतान के द्वारा अगर आपका आदर हो रहा है, ये प्रभु की महिमा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन अगर आप इस जगह पे आकर के खड़े हो जाए, उस दिन मेरे पिता की महिमा होगी। जिस दिन आप यहाँ पर आकर खड़े होकर के संदेश देने लग जाए, उस दिन परमेश्वर की महिमा पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कौन जाएगा, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? कोई जाने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आज सुसमाचार की बातें कम हो चुकी है, डर की बातें ज़्यादा आ चुकी है। आज हम जाना नहीं चाहते,
करना नहीं चाहते। आज परमेश्वर आज आपको कह रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा, कोई जाए या मत जाए, मैं जाऊंगा, तू मुझे भेज। और यीशु इस दुनिया में आया, ये 10 प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी से दूर किया। और जब ये प्रभु ने आपके ज़िंदगी से मुसीबत दूर किया, अब ये आपके लिए बड़ी आनंद का समाचार होगा। आमीन। आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। आप ये ना सोचे कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नीचा गिराया, अब वही लोग ऊपर आपको उठाएंगे। जिन लोगों ने आपको जादू टोना करके आपको फंसाया, वही लोग सामने आएंगे। और जिन जिन लोगों के द्वारा आपको निरादर मिला, वही लोग आपके ज़िंदगी में अब आदर करने वाले हैं। आमीन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो आपका पिता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे।